So, Chandresh, now let's come to the some of the off the field activities. ये Champions Trophy, uh, unlike any other ICC event, I think, इसमें शुरू ही से इतने discussions, controversies. I mean, it all started with कि इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा. And we spoke about this in our first program कि भाई everyone knew that India was not going to come. But till the very last minute uncertainty थी, ticket sales नहीं हुए थे, schedule नहीं release हुआ था, people के travel plans you could not make, वगैरह वगैरह. So ultimately, was Pakistan really the host of this event? गुड क्वेश्चन. आई थिंक अगर एंड में आप देखें तो पाकिस्तान तो कहीं था ही नहीं. मतलब दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो सब कॉन्टिनेंट का है. और आई थिंक ये पूरा चीज़ जो है और बेहतर तरीके से हैंडल होना चाहिए था. अगर आपने सेमीफाइनल को वेडनेसडे थर्सडे कर दिया होता इंस्टेड ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे, मे बी इट वुड हैव सेव टाइम फॉर पीपल टू, मतलब उनको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं होती दुबई. वो इंतजार कर लेते, एक दिन देख लेते वो मुकाबला इंडिया न्यूजीलैंड, एंड देन डिसाइड कर सकते कहाँ जाना. फिर उसका दिक्कत ये हो सकता था कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैपेंस इन द सेमीफाइनल, फिर अगर टीम को दुबई से लाहौर आना है तो आप वो मैच कब करोगे, वेडनेसडे को करोगे या थर्सडे को करोगे. और अगर थर्सडे को आपने लाहौर वाला मैच किया और लाहौर वाले टीम को दुबई ट्रैवल करना है, तो थर्सडे रात को मैच खत्म करके फ्राइडे के सुबह आना पड़ेगा. आपको एक दिन का मौका मिलेगा टू लाइक वाइंड डाउन, और फिर सैटरडे को तैयार होकर संडे को फाइनल. तो यू आर नॉट इन अ विन विन सिचुएशन इन एनी केस. पहली बात तो मतलब आई थिंक मे बी इन द फ्यूचर यू हैव अ सिचुएशन वेयर टीम्स आर प्रॉब्ली प्लेइंग एट द सेम टाइम. मुझे पता है Yep. ब्रॉडकास्टर को पसंद नहीं है वो, पर इससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं मेरे ख्याल से. अगर आप सैटरडे को कर लेते हैं इंडिया न्यूजीलैंड मैच की, वो डे नाइट मैच कर देते, दूसरे को डे मैच कर लेते, Right. और फिर वो आपको एक ही दिन में दोनों मैच मिल जाता है. आप वैसे भी अलग अलग क्रू और अलग अलग कमेंट्री पैनल वगैरह यूज करते हैं. अब दूरदर्शन और पीटीवी वाला हिसाब तो नहीं है ना कि आपके पास एक ही कैमरा क्रू है, एक ही कमेंट्री सेट है जो जो वो सब जगह जाता है. वो जमाना तो गया अभी. तो यू कैन अफोर्ड टू हैव टू मैचेस एट द सेम टाइम. वन इज अ डे गेम, वन इज अ डे नाइट गेम. सो दैट गिव्स आपको एक एडिशनल डे मिल जाएगा. फिर आप प्लान कर सकते हो फिर अपने लाइफ को, फिर आप ट्यूसडे वेडनेसडे कर सकते हो. तो जरूरत नहीं है, फिर आप आराम से कर सकते हो, या आप जो है वेडनेसडे थर्सडे कर सकते हो. I थिंक agree. दैट्स वेयर आई थिंक थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा. हाँ, I agree. अपने थिंकिंग में थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा शेड्यूलिंग में. पर हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं. नहीं देखिए, when it comes to इसमें ज़रा अकल की ज़रूरत होती है, and ज़रा when you say creative, तो I think ICC is not known for its creativity, and so maybe this will be something that they will pick up on and become a little more creative, I hope. But Chandresh, coming back to a lot of people, including, I was surprised, senior cricketers, including people from England, saying that India had an unfair advantage. I find it really surprising. I mean, what unfair advantage did they really have? एंड अगर था अनफेयर एडवांटेज, 2-2.5 महीने पहले जब शेड्यूल आया था, तब आपको नहीं लगा था? तो आपने क्यों नहीं बोला? आपसे ज्यादा आपके जो बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने क्यों नहीं कहा मीटिंग में? अगेन इट गोज बैक टू दैट 2021 वाला हिसाब. वो अलॉट करके निकल जाओ, आगे देख लेंगे आगे क्या होना है. आई थिंक ये जो एटीट्यूड है ना, मतलब एज इन अगला वाला देख लेगा, बिकॉज सबको पता है ना 3 साल बाद सब चेंज होने वाला है. सब जगह चेंज हो जाता है बाय डिफॉल्ट. अगर पाकिस्तान है तो अलग बात है, हर महीने चेंज होता है, बट बाकी सब जगह 3-3 साल में चेंज होता रहता है. तो you never know what happens, मतलब as in, or I think that though I respect the likes of Michael Atherton and Nasser Hussain, I think they are very fair people in their assessment.
और एनालिसिस बड़े बड़े फेयर करते हो। ये चीज़ें आपको तभी पॉइंट आउट करना चाहिए था जब ये चीज़ें मतलब दे वर बिकमिंग एन इशू। आपको तभी एक you should have stepped up and as former cricketers, but I find this an anomaly करके बोलना चाहिए था तभी। टूर्नामेंट शुरू हो गया, सब कुछ हो गया, किसी की गलती नहीं है, प्लेयर्स की गलती नहीं है कि उनको कहा गया कि आप सिर्फ एक जगह पे रहेंगे। The players जो हैं they are told by their board or by their government what they need to do. They don't decide on all the schedules and everything. तो I think it was what it was, मतलब ऐसे वो अगर पाकिस्तान भी जाते हैं इंडिया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था आप सारे मैचेस लाहौर में खेलें। यहाँ तक भी उनका आइडिया था कि आप अमृतसर में रुकें, मैच खेलें, वापस चले जाएं। वो भी एक उन्होंने किसी ने फ्लोट किया था। अच्छा, तो okay. बस I में didn't know जाएं, about बस में that. आए। हाँ, मतलब ऐसा भी कोई एक थियरी फ्लोट हुआ था, तो तब भी एडवांटेज ही होता ना। But तो मुझे Chandresh, लगता है tell me, कि जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टूर करती है या इंडिया न्यूजीलैंड टूर करता है, अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड has just left for न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हैज होम एडवांटेज। जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, पाकिस्तान इज द होस्ट। डिडंट पाकिस्तान दे आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ देयर होम क्राउड, दे हैव बीन प्लेइंग, दे नो दीस स्टेडियम्स। तो isn't it an advantage for the host in every event? absolutely, absolutely. So no one screams about that. And the funny part is that Dubai Stadium, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah used to be Pakistan's home for 10 years And to my or even mind, longer. yes, for at least 10 years, that was the home ground. And the other thing, of course, is कि देखो, you have to win the match. यानी कि by winning the toss doesn't mean you win the match. It means कि you still have to go out and perform. तो ये जब चीज़ें हैं ना, to be honest, I just feel कि ये कहने वाली बातें हैं. It's a bit of sour grapes, I think, and somehow I feel that it's some kind of a reaction to India specifically. I think, this is my view. If it had been any other team, New Zealand, South Africa, who had been playing in Dubai, and had they won, I think इस तरह का वो नहीं होता. But that's my view कि ये ज़रा ओवर रिएक्शन है for reasons best known to these people. But to my mind, But I think इंडियन क्रिकेट में ये एक थियरी बन गया है कि इंडिया के जीतने से काफ़ी लोगों को तकलीफ होती है। अब मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था अबाउट टीवी शो जिसमें एक उसी बंदे ने जिसने कहा कि वो पर्पसली टॉस हार रहा है, उसी बंदे ने कहा कि ग्लेन मैक्सवेल जो है चूंकि उसका आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट है तो वो पर्पसली कैच छोड़ रहा था, जानबूझकर कैच छोड़ रहा था इंडिया के मैच में, और वो बाकी टीमों के सामने रन बनाता है, इंडिया के सामने रन नहीं बनाता। थैंक गॉड उसने ये नहीं कहा कि उसकी बीवी इंडियन ओरिजिन की है इसलिए उसने मैच परफॉर्म नहीं करता इंडिया के सामने। ये थियरी मतलब ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियरीज काफ़ी बनते हैं एंड दिस लीव्स अ बैड टेस्ट। और जो ये बाहर इंडिया में ऐसा लगने लगा लोगों को कि हम जब हारते हैं तो सबको खुशी होती है। हेनरी ब्लोफेल्ड ने 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल के हारने के बाद खुली तौर पर आके अपने फेसबुक पे पोस्ट लिखा था, दैट विल टीच देम अ लेसन करके कहा था। और वही बट तो ऑल दिस मतलब एज इन लाइक दिस इज नॉट रियली गुड टेस्ट इन माय व्यू। मतलब एज इन लाइक आप जो मतलब एज इन प्लेयर्स की क्या गलती है? अगर बोर्ड ने डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ने कहा उनसे, प्लेयर्स के ऊपर आप टीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनको तो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए ना, वो तो परफॉर्मर्स हैं। I agree. मतलब और जो भी मैच था, all 3 मैचेस मतलब all 5 मैचेस दैट इंडिया वन, इन all 5 मैचेस द राइवल टीम के पास ऑप्शन था मतलब टू मेक अ कमबैक। मतलब बांग्लादेश के पास भी चांस था, पाकिस्तान के पास भी चांस था, दे कुड हैव क्लोज्ड आउट विद द बैट। ऑस्ट्रेलिया के पास भी था,
इंडिया ने 250 बनाया था लीग मैच, ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड चेज नहीं कर पाया। वही स्कोर बनाया था जो फाइनल में इंडिया ने चेज किया। तो इसमें तो मतलब एज एन यू कांट ब्लेम द इंडियन टीम फॉर नॉट बीइंग एबल टू चेज ना, मतलब अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं था तो फिर इसमें आप टीम को कुछ नहीं कह सकते। No, I think this is all, to be honest, to use a strong word, this is all nonsense. At the end of the day, the best team won the event. And आप जो कुछ भी कह लें, and the best team by far. Chandresh, moving on very quickly, the absence of anyone from the PCB at the closing ceremony, इस पे भी बहुत बातें हुई, and frankly, I don't understand कि हुआ क्या, कैसे हुआ. I mean, I really am surprised. मुझे भी नहीं समझ में आया, और मैं तो मतलब हैरान था। मतलब एक तो ये जो उसके बाद एक्सप्लेनेशन आया है आईसीसी के सोर्सेस के थ्रू कि एम्प्लॉयज को अब नहीं खड़ा करते। मैं तो थोड़ा मतलब वी हैड आईसीसी सीईओ सिट इन द पास्ट, स्टैंड इन द पास्ट इन द प्रेजेंटेशन सेरेमनी। आई थिंक काफी बार हमारे यहाँ पे जो आईसीसी के इवेंट्स में ये प्रोटोकॉल्स ऑन द गो बन जाते हैं। और ये मुझे समझ में नहीं आया, और ये पीसीबी की भी कोताही है। मतलब एज इन लाइक ऑल दीज थिंग्स शुड बी नेल्ड डाउन मच इन एडवांस। और ये बताता आपको कि ये जो करंट मैनेजमेंट टीम है पीसीबी में, काफी इनएक्सपीरियंस्ड है क्रिकेटिंग वाइज। मतलब आप नहीं है वहाँ पे, या वसीम खान वहाँ पे नहीं है, या समी बर्नी भी आई थिंक इज ऑन हिज लास्ट legs. I think or he has moved on. So all these when you see these kind of things, it comes from lack of experience. Even someone like Subhan is not there. He's with the Emirates Cricket Board. तो ये वो भी नहीं थे. So it showed lack of experience in the PCB setup. ये सब चीजें आपको मतलब एज एन सॉर्ट आउट करना चाहिए था पहले ही. वेरी सरप्राइज कि ऐसा नहीं हुआ. वेरी वेरी सरप्राइज. और जेफ एलडाइस भी खुद नहीं थे. मतलब वो भले ही वो क्या नाम है नोटिस पीरियड में है, वो ही स्टिल अराउंड, ही इज नॉट लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन. तो फिर तो मतलब एज इन लाइक इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता कि जेफ एलडाइस भी वहाँ पे होते. You know, it was just shocking. I mean, जब वो मैच के बाद, of course, I was watching the match and I was waiting for the closing ceremony, and then वो जो लीड इन टू द क्लोजिंग सेरेमनी थी, वो जो प्रीकर्सर आ रहे थे, उसमें वो चैंपियंस ट्रॉफी दिखाया, कप को. देन दे शोड द चेयरमैन ऑफ द एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, मिस्टर खालिद ज़रूनी, walking with the cup towards the thing, and I was waiting for the PCB official to be there, and वो आए नहीं. And I was just thinking कि भाई ये क्या हो रहा है? I mean, is this tournament really a PCB event या and then एक तो ये है, and then of course so many other things, छोटी मोटी भी चीजें, जैसे PCB का एक लोगो मिसिंग था apparently in some game. Broadcaster did not वो put the पहले logo मैच on. में, इंडिया बांग्लादेश वाले मैच में, अच्छा. तो वर्ल्ड फीड के ब्रॉडकास्ट में चैंपियंस ट्रॉफी था और पाकिस्तान जो लिखा हुआ था वो मिसिंग था ऑन द फील्ड. फिर उसको फिक्स कर दिया गया बिकॉज बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इशू रेज किया, तो उसके बाद उसको फिक्स कर दिया गया था. फिर वो था वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले मैच में वो इंडिया का एंथम बज गया था. पहली बात तो वो मतलब वहां पे पहुंचा कैसे? मतलब आपने आईसीसी के तरफ से किसी ने फाइल शेयर किया होंगे ना, तो जो टीम वहां पे है ही नहीं, जिस कंट्री में है ही नहीं, तो आपने वो फीड शेयर कैसे किया? मतलब एज उनके एंथम का फीड कैसे शेयर किया? दैट वाज आई थिंक दैट वाज अ ह्यूमन एरर इन माय व्यू. Probably, but I ये think जो that series of events होती हैं, they're not very good advertisement for the game. फिर वो इंडियन फ्लैग की कंट्रोवर्सी हो गई कि भाई झंडा लगाना है नहीं लगाना है. These things honestly, Chandresh, to my mind, are just, यार परफॉर्म करो जाके फील्ड पे. नहीं, और वो सबसे बड़ी बात तो वो थी वो स्टेडियम वाली बात. तैयारी नहीं हो रही थी, होगी नहीं होगी पता नहीं था. पहली बात तो मुझे समझ में नहीं, इतना लेट करने की जरूरत क्या थी रीबिल्ड? ऐसा तो नहीं था ना कि आईसीसी टूर्नामेंट छीन लेता आपसे बाकी मैचेस.
डोंट नो इफ व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस आखिरी मिनट में जाके किया आपने, उसके बाद भी छत से पानी टपक रहा था, मतलब कुछ बड़ा सा था उसमें से वो पानी गिर रहा था. ऑल these sort of things leave a bad taste. ये पूरा टूर्नामेंट ही ऐसा लग रहा था, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहा पूरे टाइम. एंड देन वो जो मैच अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, वही द वन के वो शायद बारिश हुई थी 1 घंटे की, आई बिलीव, or even less, but it was flooded and they didn't have the drainage system or they did not have the equipment to clean the ground. आजकल within an hour वो ground clean हो जाता है, आपके पास proper drainage system हो, proper equipment हो. But anyway, chalo, these are all, I guess, lessons learned. But overall जो मेरा impression है, I'll just come to you for final impressions, वो ये है कि it seems to me कि आपने जैसे कहा चंद्रेश कि 21 में a lot हुआ without any real thought, and people have moved on, and वही कि भाई मैंने जो है अपने बेटे को दे दिया है, he can go शादी में, it's up to him. यार my view is also very similar. I think the tournament was awarded to PCB के देखो यार उनको कुछ अवार्ड करना है, ये कर देते हैं, बाद में देखा जाएगा. Let's just award it and we'll see later. Who knows what will happen. तो ये कर देंगे. And I think there was no thought process that went into it. It just was done, and we'll sort it out later, number one. And it was not sorted out. And secondly, in the lead up to this event, इतनी सारी चीजें थी कि I think that the ICC frankly just wanted to get this tournament over with. यार ये ख़त्म करो किसी सूरत हाल में, किसी major incident के to avoid, just ख़त्म करो in any way possible. And now that this tournament is over, I think from an administrative, from an event management perspective, from even broadcast, it's a big relief कि ये tournament ख़त्म हो गया. And now let's move on to something else. But I think सर ये तो पिछले including this ये तीसरा men's tournament था जो मतलब was a disaster for other reasons. 2023 में शेड्यूलिंग को लेकर गड़बड़ हो गया था, आखिरी मिनट तक पता ही नहीं चला शेड्यूलिंग क्या है, सब लास्ट मिनट था 2023 में. पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में हमें पता है क्या हुआ था, पूरा कंफ्यूजन, पूरा केओस, सब कुछ हुआ था. आई थिंक व्हाट समड अप दैट टूर्नामेंट वाज दैट टूर्नामेंट खत्म हो गया, जीत गए, फिर बारबाडोस में वो साइक्लोन या कुछ आने वाला था जिसकी वजह से सब लोग 3 दिन रुक गए थे वहीं पर, और फिर बाद में एक स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट में इंडियन टीम वापस आई इंडिया. इस बार ये पूरा इंडिया पाकिस्तान का मसला हो गया. बीच में बांग्लादेश में विमेंस T20 वर्ल्ड कप होना था, वो वहाँ पे नहीं हुआ, तो वो शिफ्ट हो गया UAE. तो आई थिंक मतलब कुछ हद तक अभी ICC के ऑफिस में जाके किसी को झाड़ फूक करना पड़ेगा ताकि ये सब जो है प्रॉब्लम्स टल जाए, क्योंकि ये पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स में यही हो रहा है. I agree. Not a good advertisement, not a pleasant experience for a lot of people. But we look forward to the next event. Let's hope things are a lot better. So, Chandresh, I want to thank you for your time, for your analysis. Aapki insight is always very, very insightful. And as usual, जो आप प्रोग्राम क्लोज करते हैं, तो आप ये भी क्लोज कर दीजिए फिर. नहीं, बिल्कुल आप सबसे दरख्वास्त है. थैंक्स अ लॉट सर for joining us today, and also to everybody who's watching, please just like we keep requesting, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप YouTube पे भी देख रहे हैं तो YouTube पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे दबाना ना भूलें. इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए. गुड बाय.